हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। बहुगुण एलीलवाद की परिभाषा दीजिए। यदि माता बी रुधिर वर्ग और संतान ए वर्ग की हो तो पिता का रुधिर वर्ग बताइए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है बहुगुण एलीलवाद तथा रुधिर वर्ग। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। जब 3 या 3 से अधिक एलील एक ही लक्षण को निर्धारित करते हैं तो ऐसे एलील को बहुगुण एलील या बहु एलील या मल्टीपल एलील कहते हैं। इसमें एक ही जीन पर 2 से अधिक एलील उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए रुधिर वर्ग। मनुष्यों में रक्त वर्ग 4 समूहों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा विशेष प्रोटीन एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर किया गया है। ये एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए एंटीजन तथा बी एंटीजन। एंटीजन को बनाने वाले जीन को आई नाम से जाना जाता है। इसके 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी तथा आई जीरो। आई ए एंटीजन ए के लिए है, आई बी एंटीजन बी के लिए है, आई ओ एंटीजन की अनुपस्थिति दिखाता है। आइए रक्त समूह के अनुसार समझ लेते हैं। रक्त वर्ग ए के लिए जीन दोनों जीनों पर ए होगा अथवा एक जीन पर ए और एक जीन पर ओ होगा। इसी प्रकार बी के लिए या तो दोनों जीनों पर बी होगा या तो एक पर बी और एक पर ओ हो, तब रुधिर वर्ग बी हो। रुधिर वर्ग ए बी के लिए एक जीन पर ए और एक जीन पर बी एंटीजन कोड करेगा। रुधिर वर्ग ओ के लिए दोनों जीनों पर किसी भी एंटीजन के लिए यह कोड नहीं करेगा। आइए प्रश्न के अनुसार देख लेते हैं। माता का रुधिर वर्ग बी है, यानी इसके लिए जीन होंगे आई बी, आई ओ अथवा आई पुत्र या पुत्री संतान। रुधिर वर्ग ए है, यानी जीन होंगे आई ए अथवा आई ए, आई ओ। आइए पिता का रुधिर वर्ग देखते हैं। यदि माता का रुधिर वर्ग आई बी हो और संतान का रुधिर वर्ग आई ए हो तो पिता का रुधिर वर्ग क्या हो? जैसा कि हम जानते हैं कि एक जीन हमें माता से प्राप्त होता है संतान में और एक जीन हमें पिता से प्राप्त होता है। यदि माता में दोनों जीन बी होंगे तो यहाँ पे एक जीन बी होना आवश्यक है, परंतु हम जानते हैं कि ए रुधिर वर्ग के लिए बी एंटीजन वाले जीन का उपस्थित होना दशा होती है।
परंतु हम जानते हैं कि ए रुधिर वर्ग में बी एंटीजन के लिए जीन अनुपस्थित होता है, अतः माता का रुधिर वर्ग के दोनों जीन प्रतिजन के लिए बी एंटीजन के लिए कोड नहीं करेंगे। इसीलिए माता का रुधिर वर्ग IBIO होगा और माता से पुत्र को IO वाला जीन प्राप्त होगा। अब यदि पिता का रुधिर वर्ग A है तो संतान को A प्रतिजन वाला जीन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए पिता का रुधिर वर्ग A हो सकता है, अथवा पिता का रुधिर वर्ग AB भी हो सकता है, जिसमें संतान को अथवा पिता का रुधिर वर्ग AB भी हो सकता है, जिसमें संतान को पिता से A एंटीजन युक्त जीन प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमने देखा पिता का रुधिर वर्ग A अथवा AB हो सकता है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।